स्थान में, कन्या राशि में मंगल और शनि एक जगह में बैठे हैं। और ये जो शनि मंगल एक जगह में अगर बैठा हो तो इसको बोलते हैं अंध जातक। ठीक है, आँख तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है। और ये करता क्या है ना, जिंदगी भर थोड़ा कोई अन्याय किया तो ले एक थापड़ दे देगा, सहन नहीं कर सकता, ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है सही बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो ये इनके अंदर रेजिस्टेंस का चीज़, मीन्स कहीं भी इलीगल चीज़ ये सहन नहीं कर सकते। ठीक है, और ज़रूरत पड़ा तो किसी को भी छोड़ दें और ज़रूरत पड़ा तो किसी को भी अडॉप्ट कर लें। तो ये एक प्रकार का श्राप है। कैसे होता है श्राप, थोड़ा सा बता देता हूँ। पकड़ लो आज से 50-100 साल पहले आप जहाँ जन्म हुई होंगी, ठीक है, वहाँ पर कोई ऐसे जो व्यक्ति जिसका आँख नहीं होगा आपको कुछ पैसा दिया होगा रखने के लिए। आगे ऐसा होता था ना, बोले देखो मेरे पास तो तिजोरी नहीं है रखने के लिए, तू तो महाजन है, रख ले मेरा पैसा, लेकिन मेरा जब ज़रूरत होगा तो मुझे दे देना। उसको ज़रूरत पड़ा नहीं और किसी कारण बसा तो मर गया, मर गई या मर गया। कन्या राशि में दिखाई दे रहा है तो फीमेल है तो कोई औरत होगी, ठीक है, जिसका आँख नहीं होगा। वो पैसा आपके पास रह गया, ठीक है। तो वो पैसा जब रहा तो आपके ज़िंदगी में उस जनित, जब तक वो पैसा का आप उन लोगों को सहायता नहीं करते हो जिनका आँख नहीं है, तब तक आपके ज़िंदगी में ये दोष एक्टिवेट रहेगा, जिसके कारण जीवन में सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है, जिसके कारण जो आपसे लोग सहायता लेंगे आपको सहायता देने के समय में आनाकानी करेंगे। आपके जीवन में इन जनित समस्याएं, नौकर नहीं मिला, सहायता करने वाले नहीं मिले, जहाँ फंसे हो वहाँ फंस के रह गए, और मन विचलित रहना, इतना विचलित कि क्या करें क्या नहीं करें इसका निर्णय नहीं ले पाना, और ज़िंदगी में ढेर सारे गलत निर्णय जिसका पछतावा बुढ़ापे में होगा। और ऐसे कंडीशन पे होता क्या है कि ज़िंदगी में हर काम लेट होता है, और ये कभी कभी असहिष्णुता को जन्म देता है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी को सुनने मानने वाला आदमी नहीं होता है, अपना मर्जी का करने वाला होता है। ये सारे इसके गुणधर्म स्वभाव हैं। शनि मंगल का तृतीय स्थान कन्या राशि में अगर बन रहा हो और नवम स्थान मकर राशि का वहाँ बने, तो जिस घर में बाप का है तो बाप को नहीं सुनेगा, भाई का है तो भाई का नहीं सुनेगा, गुरु के पास गया तो गुरु को नहीं सुनेगा, गुरु बनाएगा, गुरु को मानेगा, चरण स्पर्श करेगा, बाप को चरण स्पर्श करेगा, सम्मान देगा, लेकिन बेटा कोई क्या बोलो करूँगा तो मेरे हिसाब में चलो, ठीक है। तो ये इफेक्ट कभी कभार दे देता है, हमेशा देगा ऐसा नहीं कह रहा। और इसका लॉसेस क्या होता है, वही जो बोला, ये क्या दिखा रहा है, किसी मंदिर या अनाथाश्रम या किसी आश्रम के जिनका आँख नहीं होने वाला कोई औरत या बुढ़िया जिसका पैसा आपके पास पेंडिंग पड़ा हो, एक। तीसरा ये कि आपके ज़िंदगी में ये पैसा कहीं ना कहीं से आपको कष्ट देने वाला बनता है, और उसका कब होगा, जब शनि में मंगल का अंतर्दशा, या फिर अभी जो आ गया शनि में, देखो कैसा योग है। ये सब बात जिंदगी में कभी सुने थे? नहीं सुने। अभी देखो शनि महादशा में बुध का अंतर्दशा हुआ और बुध के अधिपति उस घर में शनि मंगल बैठे हैं, तब मेरे मुंह से ये सब निकल रहा है। तो आप तो भाग्यवान हो गए कि देखो बुध का अंतर्दशा घुस रहा है और पंडित जी बता रहे हैं कि देखो बुध में शनि मंगल बैठे हैं और इसको इस जनित कष्ट नहीं आए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मेरे को कि ऐसे ऐसे ढूंढना है जिन महिलाओं का, जिन माताओं का, जिन बहनों का आँख नहीं हो। आप ऐसे 3 और 9 3 हो गए 12 महिलाओं को बुलाना है मंदिर में। कौन से मंदिर में? नारायण जी के मंदिर में, ना मिले तो शिव मंदिर में। वहाँ पर एक पंडित बुलाओगे जो पंडित पाठ करेगा, पूजा करेगा नवग्रह का। यही संकल्प करेगा कि पूर्व जन्म में
ज्ञात अज्ञात के कारण, अज्ञानता के कारण, बाय मिस्टेक मेरे से अगर कुछ गलती इन लोगों के साथ हो गया है, मैं हाथ जोड़ के घुटना में बैठ के माफ़ी मांग रहा हूँ, मांग रही हूँ। और उनको जो भी देना है, उनको डंडा दे दीजिए, चश्मा दे दीजिए, खाना पीना दे दीजिए, हाथ में दक्षिणा दे दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, खुश कराइए, खुश। दे मस्ट फील हैप्पीनेस। और ये पॉसिबल है तो ये पूछो कि भाई और क्या चाहिए, बोलो। आप मत पूछो, किसी और से पूछो कि भाई क्या देने से तुम खुश होगा, क्या चाहिए तुमको। मैं नहीं बोल रहा हूँ घर बना दो, सोना दे दो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जो बना, अच्छा जब साड़ी देंगे तो कोशिश करेंगे ग्रीन कलर का हो तो ज़्यादा बेहतर है। कोई भी चीज़ दें तो ग्रीन लेवल पे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वो सबको देने के बाद वहाँ पर माफ़ी मांगोगे, पंडित जी माफ़ी का मंत्र पढ़ेगा, ठीक है, क्षमापन स्तोत्र पाठ करेगा वहाँ बैठ के। और उसके बाद वो लोग आपके ऊपर चावल में ग्रीन कलर रंग डालेंगे। ग्रीन में समझ रहे हो, हरा, हरिया हरिया कलर का चावल आपके ऊपर डालेंगे। आप नीचे एक हरा कलर का वो चादर, बेडशीट डालोगे, उसके ऊपर सोओगे। वो सारा चावल कलेक्शन करके लाओगे, बदले में दक्षिणा छोड़ देना पंडित जी के लिए और उन जिनके आंख नहीं है उनके लिए। ये रिचुअल्स होने के बाद उनको फिर से ब्राह्मण भोज कराओगे। वहाँ से निकल के स्नान करोगे। स्नान कर, अगर पास में नदी, बांध, पोखरा हो तो ठीक, नहीं तो जो भी है, जो वस्त्र है उस वस्त्र को वहाँ पर छोड़ देना, वापस आना। ये भी करोगे तो ग्रीन ड्रेस पहन के करोगे और वो नया ड्रेस पहन के करोगे और वहाँ छोड़ के आ जाओ। ये है आपके लिए इसका रेमेडी, ओके। और ज़िंदगी में जब तक जिंदा हो और कहीं भी आंख में, आप गाड़ी में जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसका आंख नहीं है, आपके पॉकेट में जितना संभव, मैं नहीं कह रहा हूँ खाली करके दे दो, जितना आपके भक्ति से उसके हाथ में थमा देना, चाहे मांगे चाहे नहीं मांगे। आँख के सामने आया तो समझना कि कोई आया है, वहीं से आया हुआ है। और अगर वो लोग बुजुर्ग हों, अच्छा है, बच्चियां हों, उम्र से आपके कम हो, छोटे भाई बहन की उम्र में है, पक्का देना, कभी नहीं छोड़ना। ये सोचना नहीं कि दूं कि नहीं, या भिखारी है काहे दूं, निकालो और तुरंत दे दो। और अगर मैं बता दे रहा हूँ, जिंदगी में 3 साल में एक आएगी, वो जो सेमी जेंडर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, किन्नर, उसका आंख नहीं होगा। ये आपको पक्का दिखाई देने वाली है, लिख लो, चैलेंज। आए तो चरण स्पर्श कर लेना, किसी भी जात को, जात उतनी देखना, जो बना उसके चरण में रख देना, हाथ जोड़ के रो लेना एक बार उसके पास, ठीक है, हाथ जोड़ के पूरे भक्ति भाव से रो लेना। मैं आपका सीनरी को, आपके पूर्व जन्म को दिखा मुझे, आप बोलूँ अति हो जाएगा बोलना, मुझे कुछ दिख गया इसीलिए बोल रहा हूँ। हम लोग पागल हैं, हमें दिखाई दे देता है थोड़ा बहुत, है ना। तो मेरे आत्मा से, मेरे आँख से आंसू आ जा रहे हैं। ये मैं उस दृश्य को देख के, वो कौन है, कैसा रहेगी, मेरे को सब दिखाई दे रहा है। और आई हैव नो व्हाट टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। तो ये कर लेना, देखना, इतना हल्का लगेगा कि इतना शांति आपकी ज़िंदगी में कभी फील नहीं किए रहोगे। ये 3 साल में घटने वाला है, ये लिख लो, ओके।